अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इकराज ब्यूटी एंड किचन। व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में आलमंड केक बनाएंगे जो बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बनता है। सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक सर्दियों में आप लोग चाय के साथ खाएं, इतना मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम्बर रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को विजिट भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलो जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 4 अंडे तोड़ के डालेंगे। अंडे आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने फ्रिज में रखे हुए हैं तो आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रख लें। अगर आप लोग ने बाहर से लिए हैं, मतलब अभी ठंडे नहीं है, तो आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। ठीक है। इसका वाइट पार्ट आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है और जो येलो पार्ट है वो उसको अलग बॉल में ट्रांसफ़र कर देना है। इसी तरह सारे ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करूँगी। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप विस्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का टाइम ज़्यादा लगेगा। विस्क से भी इजीली हो जाएगा। ये देखिए मैंने सेपरेट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको बीट करना है। इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए और क्वांटिटी में डबल हो जाए। अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे। अच्छी तरह इनको बीट कर लेना। बीट कर लो, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें जी कितना अच्छा हो रहा है। ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी आ रही है, क्रीमी शक्ल में। ये देखें इस तरह का। ये देखें हम इसको गिराएं तो ये गिरे नहीं। ठीक है, इस तरह का हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो येलो पार्ट से जर्दी थी उनको 1 बाय 1 ऐड करेंगे और बीट करेंगे। ठीक है, पहले 1 ऐड कर देते हैं, फिर इसको बीट कर लेते हैं। जितना अच्छा बीट होगा उतना मज़े का और टेस्टी केक बनेगा। अब थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, इसको बीट कर लेते हैं। अब हम सारे अंडे ऐड कर लेते हैं और इस बर्तन को भी अच्छी तरह साफ़ करके ये भी ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये देखें जी, अब यहाँ पे मैंने हाफ कप पाउडर शुगर ली है। ये भी हम एक साथ नहीं ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके इसको भी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ऐड कर देते हैं इसको, यानी कि मैंने हाफ कप शुगर को मैंने 3 स्टेप्स में ऐड किया है। पहले एक दफ़ा ऐड करके फिर इनको मिक्स कर लेना, फिर ऐड करके फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसको सारी को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हमने बीटर को कर देना है साइड पे। बीटर का काम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब साइडों से किनारे सारे मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसको मैंने छान के रखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारा मैदा ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, ये ऐड कर देंगे। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 से 2 ड्रॉप्स, ताकि इसे अंडे की स्मेल जो है वो चली जाए। ये देखिए इतना सा मैंने ऐड किया है। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनको ज़्यादा नहीं मिक्स करना, जिससे अगर आप लोग ज़्यादा मिक्स करेंगे, ज़्यादा देर तक घुमाएंगे तो आपका केक हार्ड बनेगा। बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने केक मोल्ड लिया और उसको मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया। अब सारा जो मिक्सचर है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ऊपर रख के फिर आप लोगों ने भी ऐड करना है। अच्छी तरह बर्तन को भी क्लीन कर लेंगे। ये सारा ऐड कर लूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
ये देखें जी, मैंने सारा ऐड कर लिया। अब इसको 1 से 2-3 दफ़ा टैप टैप करेंगे ताकि एयर निकल जाए। अब यहाँ पे मैंने पतीले को, जब मैं मिक्सर रेडी करी थी तब मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको रख देंगे और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक कुक करेंगे, बेक कर लेंगे। ये देखें जी, 35 से तकरीबन 40 मिनट मेरे लगे थे केक को बेक होने में। अब चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, कितना अच्छा बेक हो चुका है। टूथपिक से चेक करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर टूथपिक क्लीन निकली तो समझे हमारा केक बेक हो चुका है। ये देखें जी, बिल्कुल क्लीन निकली है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अभी हमने इसको डीमोल्ट नहीं करना, गरम गरम ठंडा होने देंगे, फिर इसको डीमोल्ट करेंगे। ये देखिए जी, मेरा केक ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसको साइडों से, किनारे इसके क्लीन कर रही हूँ। इस तरह किनारों से, साइडों से कर लेंगे ताकि बर्तन ही छोड़ दे। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच पाउडर शुगर ऐड की है। ये सीरम रेडी किया है। इससे जो हमारा केक है और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। जितना आप लोग सॉफ्टनेस चाहते हैं उतना आप लोग इसमें शीरा ऐड कर दें। मैंने नॉर्मली ऐड किया था, तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऐड किए थे। मेरा ना ज़्यादा सॉफ्ट था और ना ज़्यादा हार्ड था, नॉर्मल केक था। ये देखें जी, साइडों पे भी थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये देखें जी, अब थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैंने हनी लिया है, ये ऊपर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा ताकि टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छी तरह पूरे केक पे अप्लाई कर देंगे। हाँ जी, ये देखें जी, मैंने सारा लगा लिया हनी। अब हमने डेकोरेशन थोड़ी सी कर लेते हैं। ये मैंने बादाम लिए हैं और इनको हम साइडों पे लगा लेंगे। ये देखें इस तरह। अब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे केक की फाइनल लुक बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी बना था। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आप लोगों ने सारे स्टेप्स ध्यान से फॉलो करने हैं और इसी तरह का टेस्टी और मज़े का आप लोगों का केक भी बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा और नीचे कमेंट भी छोटा सा कर दीजिएगा। आऊँगी इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।